नमस्कार, मैं ऐश्वर्या शिंदे और आप देख रहे हैं देशोन्नति की खास सीरीज मुद्दा विदर्भ का। देशोन्नति की इस खास सीरीज में हम बात कर रहे हैं विदर्भ के सिंचाई अनुशेष की। अब तक आपने देखा कि किस तरह से मुंबई में बैठे सत्ताधीश विदर्भ के सिंचाई प्रकल्पों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ तक कि अदालत की फटकार का भी उन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। हालांकि विदर्भ की माटी में पले बढ़े और महाराष्ट्र सरकार का नेतृत्व कर चुके देवेंद्र फडणवीस से विदर्भवादियों की काफी उम्मीदें थी, लेकिन सत्ता मिल जाने के बाद फडणवीस ने भी विदर्भ से मुंह मोड़ लिया। मतलब साफ है कि मुंबई में बैठी सरकार विदर्भ के मुद्दों को लेकर जरा भी गंभीर नहीं है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि देश कोई सीरियस नहीं है। मैं बोलता हूँ कोई भी शासन हो, चाहे युवती का शासन हो या चाहे ठाकरे जी का शासन है, संपूर्ण क्या बोलते हैं उसका आघाड़ी का हो, जब तक विदर्भ महाराष्ट्र में है तब तक ये बदतर हालत होंगी, इससे भी बदतर होंगी। और संविधान का जिक्र बोले तो कोई बोलता है संविधान बचाओ, मोदी साहब बोलते हैं संविधान हमारा धर्म है, लेकिन विदर्भ के लिए संविधान का जिस प्रकार से उपयोग होना चाहिए, संविधान की जो मूलभूत बातें हैं, राइट टू लिव विद डिग्निटी, सोशल जस्टिस, वो ये भी नहीं हो रहा है। संविधान ने जो भी और उपलब्धियां, संविधान की जो भी मूल्य है, उस मूल्यों का हनन हो रहा है। जब तक विदर्भ महाराष्ट्र में होगा तब तक यह हनन नहीं होगा। वाकई ये बेहद अफसोस की बात है कि मुंबई में बैठे नेता विदर्भ को लेकर अब तक उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं, फिर सरकार चाहे किसी की भी रही हो। जाहिर है प्रख्यात विदर्भवादी एडवोकेट अविनाश काले सरकार के इस बर्ताव से बेहद नाराज है और निराश भी। निराश इसलिए कि अगर विदर्भ के सिंचाई प्रकल्प समय पर पूरे हो जाते तो ना जाने इनसे कितने लोगों को रोजगार मिल सकता था। इतनी बदतर हालत है सिंचाई की यहाँ। और बात यह है कि 1 हेक्टेयर की जमीन सिंचाई के अंदर आई तो 4 लोगों को रोजगार मिलता है। मतलब यदि सब जमीन सिंचाई पर आएंगे, सिंचाई के सुविधा उपलब्ध होंगी तो 40 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और करीबन हर साल 2 लाख करोड़ हमारा उत्पन्न जो है बढ़ेगा। आज तक करीबन इस सरकार ने, कोई भी सरकार हो, बंटाधार किया है विदर्भ का। बहरहाल महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ विदर्भ की माटी में जन्मे नेताओं की विदर्भ के प्रति की जा रही अनदेखी से एक बात तो साफ है कि स्वतंत्र विदर्भ राज्य बने बिना विदर्भ का विकास संभव नहीं हो सकता है। अब आवश्यकता इस बात की है कि विदर्भ की जनता भी इस लड़ाई में विदर्भवादियों का साथ दे। आखिर ये लड़ाई आप सबकी भी है। तो ये थी विदर्भ के सिंचाई अनुशेष पर देशोन्नति की खास सीरीज। आपसे फिर किसी नए मुद्दे को लेकर मुलाकात होगी। देखते रहिए देशोन्नति। नमस्कार।